हरे कृष्ण सभी व्यूअर्स को और सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं द मिसयूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। तो अगर आप देखें तो इंडिया में ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज है या फिर आप कह लीजिए सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी दूध का धुला हुआ नहीं है। सभी पार्टीज बदनाम है, उनके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट है। और अगर आप देखें ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिटिक्स में आते हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए, सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए। उनको जनता के भलाई से कोई भी मतलब नहीं है। और ऐसे ही पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, सिर्फ वोट पाने के लिए कुछ फ्रीबीज बांटते हैं जनता को, जिसकी वजह से वो वोट उनका खरीदते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो इतना गिर जाते हैं कि वो रिलीजन के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, हेट फैलाते हैं, ताकि एक रिलीजन जो है वो पूरी तरह से उनको सपोर्ट करे। कास्ट के नाम पे उनको डिवाइड किया जाता है, कास्ट के नाम पे वोट मांगा जाता है। तो जब तक ये सब चीजें चलता रहेगा भारत में, तब तक भारत का विकास कैसे होगा, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और अगर आपके पास जवाब है तो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अगर हम लोग को सचमुच भारत का विकास करना है तो हम लोग को बेटर पॉलिटिशियंस का जरूरत है, बेटर पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। कहीं ना कहीं बहुत सारे युवाओं को जरूरत है कि वो भी इस फील्ड में उतरे, और अगर सचमुच वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो पॉलिटिक्स में जाएं और पावर अपने हाथ में लें। और एक और जो चीज़ है कि आप ये जो हेट फैलाते हैं लोग, इनसे दूर रहिए। जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, हेट फैला रहे हैं, उनसे दूर रहिए। आप अगर याद करें तो ब्रिटिश जब आई थी इंडिया में, तब इंडिया में बहुत यूनिटी था और ब्रिटिश को पता था कि अगर उनको इंडिया के ऊपर रूल करना है तो वो इस यूनिटी को उनको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज किया और जिसके मदद से उन्होंने भारत को तोड़ के रख दिया। आज भारत का, उस अखंड भारत का, आज आपको पता है 3 हिस्सा हो चुका है, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो ये 3 हिस्सा कहीं ना कहीं ब्रिटिश का ही देन है, जो आज भी हम लोग जिसका फल भोग रहे हैं। और ऐसे ही आज के भी जो पॉलिटिशियंस हैं ये कुछ ब्रिटिशर्स से ऐसे कम नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके सिर्फ अपना वोट्स पाने के लिए, सिर्फ एक रिलीजन को जिस तरह से वो टारगेट करते हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है। और सिर्फ रिलीजन नहीं, वो कास्ट के नाम पे वोट्स पाते हैं, मानते हैं अपने कास्ट के उस किसी कैंडिडेट को खड़ा करके उनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो उनको सब वोट मिल जाएंगे उस कास्ट का। तो इस तरह से बहुत ही खराब पॉलिटिक्स चल रहा है इंडिया में और इस चीज़ को एड्रेस करने का बहुत ज़रूरत है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी पॉलिटिशियंस खराब हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जरूर पॉलिटिशियंस हैं जो कि देश के लिए काम करना चाहते हैं, जो कि सचमुच कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उन लोग को भी दबा दिया जाता है क्योंकि बाकी जो ज़्यादातर लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस देश को अगर बदलना है तो पॉलिटिकल सिस्टम को बदलना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल सिस्टम में बेटर पॉलिटिशियंस का रहना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी का भी यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप लोग को समझने का ज़रूरत है कि आपके लिए कौन सा पॉलिटिकल पार्टी या फिर कौन से पॉलिटिशियंस बेस्ट हैं। सभी पार्टीज में कुछ न कुछ फॉल्ट है, तो जो भी थोड़ा कम खराब है या फिर क्या कोई नए ऑप्शन मौजूद है पॉलिटिकल पार्टीज में जिन पे वोट देके हम लोग कोई नया एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, नया कुछ एरा का शुरुआत हो सकता है भारत में। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा हम लोग को, और इसीलिए मेरा ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। और हो सकता है भविष्य में ये वीडियो पता नहीं कितना काम आएगा या नहीं, मुझको नहीं पता, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने लोगों को, अपने भारत के लोगों को जागरूक कर पाऊँ इस वीडियो के थ्रू। और मैं एंड में यही कहना चाहता हूँ कि स्प्रेड लव नॉट हेट। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के या फिर पॉलिटिशियन के भटकावे में आके रिलीजन के नाम पे लड़ना बंद कर दीजिए। और एक साथ अगर हम लोग रहेंगे तभी हम लोग सुपर पावर बन पाएंगे, जो हम लोग उम्मीद करते हैं, फिर जिसका हम लोग सपना देखते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।